जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आपके समक्ष एक नई क्लास लेकर के आ गए हिंदी की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न कवियों और लेखकों के उपनाम के बारे में। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो वो थे हमारे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस कवि को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? हिंदी भोजपुरी का शेक्सपियर। भिखारी ठाकुर जी को क्या कहा जाता है? हिंदी भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अगला हमने लिखा वाल्मीकि। वाल्मीकि आपके रामायण के रचयिता कौन है? आपके वाल्मीकि है, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का स्वयंभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अपभ्रंश का स्वयंभू कहा जाता है। अगला हमने लिखा है कि स्वयंभू, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। लेकिन अपभ्रंश का स्वयंभू किसे कहा जाता है? तो वो वाल्मीकि जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला हमने लिखा है केशवदास और अज्ञेय। केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य प्रेत कहा जाता है केशवदास को, जबकि आपके अज्ञेय जी को कहा जाता है कठिन गद्य प्रेत। और इन दोनों जन को ये उपाधि जो आप दी थी, मतलब इन्होंने जो एक नाम दिया था कि कठिन काव्य के प्रेत आपके केशवदास जी हैं और कठिन गद्य के प्रेत आपके अज्ञेय जी हैं, ये कहे थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था इन दोनों जन को। ठीक है, और अज्ञेय का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो अज्ञेय का जो पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। इस बात को भी हम लोग नोटिस करिएंगे। अगला हमने लिखा है कि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है भाई? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और छायावादी युग के 4 कवियों में भी इनका श्रेष्ठ स्थान है। जैसे कि छायावादी युग में 4 कवि थे आपके श्रेष्ठ में, जैसे कि आपके सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन हुए? हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हुए। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात कर लें, जैसे कि आपका ग्राम्य हो गया, गुंजन हो गया, युगांत, पल्लव, बीड़ा आपका हो गया। ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि आपका, लोकायतन हो गया, चिदम्बरा हो गया। और चिदम्बरा कृति पर इनके जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, अगला हम लोग बात कर लेंगे मतीराम को। मतीराम को क्या कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक जो हम कहते हैं वो मतीराम जी को कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति कि विद्यापति को विद्यापति के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। तो इन्हें 3 नाम मिले थे। पहला तो आपका अभिनव जयदेव, पहला आपका अभिनव जयदेव, दूसरा मैथिल कोकिल और तीसरा कवि शेखर। यानी कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। अब आपका क्या कहते हैं? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। कवि शेखर किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है अगला, मैथिली शरण गुप्त को जो है हम राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मैथिली शरण गुप्त का जो उपनाम है वो है उन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे मान लीजिए आपकी भारत भारती हो गई, जयद्रथ आपका वध हो गया, इनकी जो प्रमुख रचनाएं आपकी हैं मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, अगला हमने लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कभी कभी आपको हरियोध भी लिखा मिला रहता है इनका। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम कहते हैं कवि सम्राट। क्या कहते हैं भाई? हम कवि सम्राट कहते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना आपकी है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जबकि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध के लेखक मैथिली शरण गुप्त आपके हैं। ठीक है, अगला हमने लिखा है प्रेमचंद। प्रेमचंद को तो हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। मैंने यहाँ पर लिखा है कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट। यानी कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? वो हम प्रेमचंद जी को कहते हैं, जबकि उपन्यास सम्राट भी हम किन्हें कहते हैं? प्रेमचंद जी को कहते हैं। एक जगह से आपको लिखा यह भी मिल सकता है लिखा हुआ कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो एक रचना की है अमृत राय जी ने एक रचना की है कलम के सिपाही। और जबकि कलम का सिपाही जो कहा जाता है वो हम क्या कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को कहते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास जैसे आपका हो गया गबन हो गया, गोदान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, रंगभूमि हो गया। ठीक है, अगला हमने लिखा है सूरदास। सूरदास को वत्सल सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूरदास जी को? वत्सल सम्राट कहा जाता है। और अष्टछाप का जहाज भी किसे कहा जाता है? हम सूरदास जी को कहते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचना है जैसे आपका सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया और साहित्य लहरी हो गई, ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं आपकी हो जाएंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जैसे इनके नाटक प्रमुख आपके हो जाएंगे भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी हो गया। ठीक है, आपका हो जाएगा रत्नावली,
तो ये आपके जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक हैं और इन्हें हम हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। फिर हमने लिखा है कि वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा को कौन सा उपनाम दिया गया भाई? तो बुंदेलखंड चंद बरदाई कहा जाता है। किसे भाई? वृंदावन लाल वर्मा जी को कहा जाता है। हमने लिखा अगला रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी कलम का धनी, कलम का धनी कौन होगा आपका? रामवृक्ष बेनीपुरी, जबकि कलम का सिपाही आपका अमृत राय होगा। ठीक है। माटी की मूर्ति प्रमुख रचना इनकी है, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। ठीक है। हमने लिखा अगला माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को अभी वीडियो का एग्जाम हाल ही में हुआ था, तो उसमें यह प्रश्न आया था कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। और एक भारतीय आत्मा मतलब एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है भाई? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। 1955 में इन्हें जो है हिम तरंगिनी, इनकी रचना है हिम तरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। अगला हमने लिखा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध इनका पूरा नाम जो है आपका है गजानन माधव मुक्तिबोध है। और मुक्तिबोध को कहा जाता है फैंटेसी कवि। क्या कहा जाता है भाई? फैंटेसी कवि कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचना, जैसे मान लीजिए रचनाएं पूछ भी लेते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? तो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है। अब एक बार फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं भाई? राष्ट्र कवि कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही, जबकि कलम की सिपाही एक रचना भी है अमृत राय की। ठीक है। तो अगला हमने लिखा सूरदास वत्सल सम्राट कहा जाता है और अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है सूरदास जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा बुंदेलखंड चंद बरदाई रामवृक्ष बेनीपुरी कलम का धनी आपका हो जाएगा एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। जबकि आपके फैंटेसी कवि कौन हो जाएंगे? आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये हो गए हमारे कुछ प्रमुख कवियों और लेखकों के उपनाम के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज आप लोग समर्थन कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए आप लोग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना आशीर्वाद आप लोग बनाए